Hi guys, my name is Vikas Chaturvedi and welcome to my video. इस वीडियो में हम लाइव इन्वेस्ट करने वाले हैं इन म्यूचुअल फंड। मैं आपको सारे स्टेप्स दिखाऊंगा जो कि इन्वॉल्व होते हैं म्यूचुअल फंड को बाय करने में वाया कॉइन ऐप। ज़ीरोधा की जो कॉइन ऐप है उसके थ्रू हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करेंगे। सबसे पहले हम कॉइन ऐप को खोल लेते हैं। यहाँ पे हमारे सामने लॉगिन पेज आ चुका है, लॉगिन कर लिया है हमने। यहाँ पे आप देख रहे होगे पेज लॉगिन हो चुका है। मैं आपको सबसे पहले प्रोफाइल सेक्शन दिखा देना चाहता हूँ। प्रोफाइल सेक्शन में आप देख पा रहे होगे कि अकाउंट बैलेंस इज अराउंड 1,14,000। अब हम इन्वेस्टमेंट की तरफ चलते हैं। विल क्लिक ऑन होम। होम पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले आपके पास आपका फ़ंड पता होना चाहिए आपको कि कौन से फ़ंड में आपको इन्वेस्ट करना है। जैसे मुझे कौन से फ़ंड में इन्वेस्ट करना है मुझे पता है, आई विल सर्च दैट फंड। तो यहाँ पे आपके को सर्च का ऑप्शन है, तो इस पर जब आप क्लिक करोगे यहाँ पे आप देख पा रहे होगे फ़ंड की कैटेगरीज। तो मुझे इक्विटी फ़ंड में इन्वेस्ट करना है एंड देन इसकी सब कैटेगरीज में मुझे लार्ज एंड मिड कैप में इन्वेस्ट करना है। मैं अब यहाँ स्क्रॉल डाउन करूँगा टू फाइंड माई फंड विच इज़ एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड। इस फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है, सो आई विल टैप ऑन दैट। अभी इस फंड के सारे डिटेल्स मेरे सामने आ गए हैं। जैसे फर्स्ट द करंट एनएवी मतलब नेट एसेट वैल्यू। अभी इसकी क्या करंट प्राइस चल रही है विच इज़ 21.91 एंड मिनिमम इन्वेस्टमेंट इस फंड में पहली बार में मुझे 5,000 का करना होगा। और अगर उसके बाद मैं SIP करना चाहता हूँ तो जितनी की भी मुझे SIP करनी हो मैं कर सकता हूँ, बट फर्स्ट टाइम में मिनिमम इन्वेस्टमेंट जो है 5,000 का रहेगा। अब यहाँ पे दो इम्पॉर्टेंट फैक्टर्स है जो आपको दिख भी रहा होगा, उसके बारे में आपको बता देता हूँ। फर्स्ट इज़ एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो इसका 0.48% है। हर फंड के अलग एक्सपेंस रेशियो होते हैं। एक्सपेंस रेशियो बेसिकली एक फ़ीस होती है जो म्यूचुअल फंड हाउस आपसे चार्ज करता है टू मेंटेन योर इन्वेस्टमेंट्स। कब कौन से शेयर्स को बाई सेल करना है फंड के अंदर, उन सब चीज़ों को मेंटेन करने के लिए म्यूचुअल फंड हाउस आपसे एक फ़ीस चार्ज करता है विच इज़ द एक्सपेंस रेशियो। एंड द सेकेंड थिंग इज़ एग्जिट लोड। अब यहाँ पे आप एग्जिट लोड देख पा रहे होगे। एग्जिट लोड का मतलब क्या होता है, मैं एग्जिट लोड पे क्लिक करूँगा तो आपको समझ में आएगा। पहले हम सेकेंड लाइन पढ़ेंगे। इफ़ रिडीम्ड स्विच आफ्टर 12 मंथ्स फ्रॉम डेट ऑफ अलॉटमेंट, फिर कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा। अगर मैं जो भी पैसे इस फंड में इन्वेस्ट करता हूँ उसे मैं अगर 1 साल बाद मतलब 12 महीने बाद मैं निकालता हूँ तो कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा विच इज़ 0। बट अगर मैं 12 महीने से, अगर फर्स्ट लाइन को आप पढ़ोगे तो आपको समझ में आएगा। अगर आप 12 महीने से पहले अगर अपने पैसे निकालते हो तो 10% ऑफ द इन्वेस्टमेंट में आपका कोई एग्जिट लोड नहीं लगेगा, बट 90% ऑफ द इन्वेस्टमेंट मनी में 1% का एग्जिट लोड लगेगा। ये एग्जिट लोड और एक्सपेंस रेशियो, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो आपको कभी भी फंड खरीदने से पहले इन सब के बारे में अच्छे से पढ़ लेना चाहिए। एंड नाउ विल स्क्रॉल डाउन द पेज। आप देखोगे कि AUM यहाँ पे लिखा हुआ है 5,213.78 करोड़ एसेट अंडर मैनेजमेंट। इस फंड का मैनेजर कौन है? जिनेश गोपानी। अब यहाँ पे आप नीचे आओगे तो आप देख सकते हो कि इसने कौन कौन से सेक्टर्स में इन्वेस्ट कर रखे हैं। विल डू व्यू ऑल। आप यहाँ पे देख पा रहे होगे कौन कौन से सेक्टर में इस फंड ने पैसे अपने लगा रखे हैं और मेजर होल्डिंग्स इस फंड की किस किस शेयर्स में है आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो। आपको यहाँ पे देख पा रहे होगे इंडियन कंपनीज तो है ही साथ माइक्रोसॉफ्ट भी है, अल्फ़ाबेट इंक भी है। ये ग्लोबल फंड है। अब मैं यहाँ पे ऊपर चला जाता हूँ। अब मैं इसे ख़रीदना किस तरीके से है, पहले आपको सारी बेसिक डिटेल्स मैंने यहाँ पे बता दी हैं, सारी डिटेल्स आपको समझा दी हैं। अब मैं इसे बाई खरीदने के भी दो तरीके होते हैं। एक होता है आप लमसम में बाई कर सकते हो, एक बड़ा अमाउंट लगा के, और सेकंड ऑप्शन ये भी होता है कि आप SIP भी इसकी स्टार्ट कर सकते हो कि हर महीने आपके कुछ पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ मनी आपका कटेगा आपके अकाउंट से जो कि इस फंड में इन्वेस्ट होगा। पहले हम लमसम इन्वेस्टमेंट करेंगे।
सो इसमें मैं बाई पे क्लिक कर देता हूँ। अब मैंने इस पर बाई पे क्लिक कर दिया है तो यहाँ पे आपको मेरे अकाउंट का बैलेंस दिख रहा है, ठीक है, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट आपका दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे कंडीशनल ऑर्डर आप देख रहे होगे कि कंडीशनल ऑर्डर क्या होता है। सो कंडीशनल ऑर्डर पे अगर मैं क्लिक कर दूंगा तो आपको पहले मैं दिखाता हूँ। कंडीशनल ऑर्डर पे मैंने क्लिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको एक NAV, आपको एक प्राइस सेट करना है। जैसे आप स्टॉक्स खरीदते हो इसी तरह म्यूचुअल फंड भी अगर लमसम खरीद रहे हो तो ये ऑप्शन रहता है आपके पास कि जैसे अभी 21.91 चल रहा था कल, तो अगर आपको इससे कम भाव में भी लेना है तो आपको लगता है कि नहीं 21 रुपये मेरे लिए ज़्यादा है, तो आप 20 रुपये सेट कर दो और यहाँ पे बाई पे क्लिक कर दो। जब भी मार्केट थोड़ा हल्का सा गिरेगा और इस फंड की वैल्यू जो है NAV 21 से 20 पे जाएगी और 20 पे जाएगी तो ये आपका ऑर्डर ट्रिगर हो जाएगा और आपको आपके मुझे यहाँ पे मार्केट प्राइस पे ही ख़रीदना है। सो अब यहाँ पे इन्वेस्टमेंट अमाउंट दिख रहा है। सो यहाँ पे मैं 40,000 इन्वेस्ट करना चाहता हूँ इस फंड में, तो मैंने यहाँ पे 40,000 डाल दिया है और अब मैं यहाँ पे बाई पे टैप करने वाला हूँ। ये जो बाई नीचे दिख रहा है उस पर टैप करूँगा। इनवैलिड NAV फॉर कंडीशनल ऑर्डर। ओके, सो मैंने यहाँ पे चेंज कर दिया, 21.91 था। सो मुझे वो वापस लिखना होगा एंड देन ये मैं हटा दूंगा। कंडीशनल ऑर्डर मुझे नहीं चाहिए। अब मैं यहाँ पे बाई कर पे क्लिक कर रहा हूँ। सो अब यहाँ पे मुझे फाइनल कंफर्मेशन पूछ रहा है। सो आई विल क्लिक ऑन इन्वेस्ट नाउ। ये जो इन्वेस्ट है इस पर मैं क्लिक कर दूंगा। सो आप नीचे देख पा रहे होगे कि ऑर्डर प्लेस हो चुका है। सो अब ये ऑर्डर तब एग्जीक्यूट होगा जब हर फंड का एग्जीक्यूट होने का टाइम अलग अलग होता है। किसी का 11 बजे, किसी का 1:30 बजे, किसी का 2 बजे। तो वो आपको ज़ीरोधा के साइट से या कॉइन ऐप के थ्रू आपको नोटिफिकेशन आ जाएगी, तो आपको पता चल जाएगा। एंड नाउ अब मैं आपको बताऊंगा कि अब SIP भी आप किस तरीके से कर सकते हो। अब यहाँ पे जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ कि मैंने यहाँ पे ऑर्डर्स में मैं आपको जाता हूँ। देखिए यहाँ पे ऑर्डर्स में मैं गया तो पेंडिंग ऑर्डर्स में आ गया है एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़ फंड में 40,000 मैंने बाई करने के लिए, अभी वो ऑर्डर ओपन है। तो जब एग्जीक्यूट हो जाएगा तो भी नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगी। सो नाउ द सेकेंड पार्ट, अब हम देखेंगे कि किस तरीके से SIP की जाती है। ये तो लमसम इन्वेस्टमेंट था, अब मैं आपको दिखाऊंगा किस तरीके से SIP की जाती है, सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लानिंग, जिसमें आप हर महीने कुछ पैसे किसी फंड में। चलिए अब हम देखते हैं कि SIP किस तरीके से की जाती है। तो द प्रोसेस विल बी सेम। सबसे पहले मैं म्यूचुअल फंड अपना सर्च कर लूँगा, मेरे पास होना चाहिए मुझे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। सो जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करा है एंड नाउ आई विल सर्च द फंड। सो इक्विटी के अंदर आई विल गो टू फ्लेक्सी कैप एंड पराग पारेख फ्लेक्सी कैप फंड में मुझे इन्वेस्ट करना है। सो आई विल क्लिक ऑन दैट। सेम प्रोसेस, सारा प्रोसेस सेम है। यहाँ पे आप देख रहे होगे एग्जिट लोड 2 है, बट ये फ़ंड मुझे इसलिए लेना है क्योंकि ये फ़ंड 2% है, बट ये फ़ंड काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस है इसकी। सो मैं इस फंड में इन्वेस्ट करना चाह रहा हूँ। सो यहाँ पे आप देख रहे होगे इस फंड की मिनिमम इन्वेस्टमेंट 1000 रुपीज़ है। सो जैसे मैंने बताया था हर फंड का इन्वेस्टमेंट अमाउंट, मिनिमम इन्वेस्टमेंट या एग्जिट लोड एक्सपेंस रेशियो हर फंड का अलग होता है। तो आप पहले थॉरो रिसर्च करो और तभी किसी भी फंड में आप इन्वेस्ट करो। सो यहाँ पे भी आप देख सकते हो यहाँ कोई सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहा है, फंड होल्डिंग्स, एंड यहाँ पे आप क्लिक करोगे जो स्कीम डॉक्यूमेंट है। तो इस AMC ने जिस एक डॉक्यूमेंट बनाते हैं हर फंड के लिए, तो वो आपको मिल जाएगी जिसमें आपको इन डेप्थ एवरी डिटेल्स अबाउट दिस फंड आपको मिल जाएगा इन PDF फॉर्मेट। सो यहाँ पे अब मुझे SIP करनी है तो आई विल क्लिक ऑन SIP। यहाँ पे जो नीचे राइट हैंड साइड पे SIP दिया हुआ है, मैंने SIP पे क्लिक करा है, ठीक है। अब यहाँ पे मेरे को इनिशियल इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है कि 1000 से भी कर सकता हूँ मैं, बट आई विल चेंज दैट। अब यहाँ पे अगर मैं नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट भी दिख रहा है, नो इनिशियल इन्वेस्टमेंट पे अगर मैं क्लिक कर देता हूँ तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है विदाउट इनिशियल इन्वेस्टमेंट पॉज रिज्यूम स्टेप अप फंक्शन विल नॉट बी अवेलेबल। सो ये ज़ीरोधा के साइड से हमें दिया गया है ये फंक्शन कि हम स्टेप अप कर सकते हैं, हम टाइम टू टाइम अपनी
मतलब परसेंटेज इंक्रीज कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट का कि 10% हर मंथ इंक्रीज हो जाए, 20% हर मंथ इंक्रीज हो जाए, या तो अमाउंट भी आप सेट कर सकते हो। बट मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे इनिशियल इन्वेस्टमेंट इसमें भी 5000 का देना है। एंड नाउ इंस्टॉलमेंट अमाउंट, ठीक है। सो इंस्टॉलमेंट अमाउंट विल बी I think 3000 will be my investment amount। एंड यहाँ पे आप फ्रीक्वेंसी सेट कर सकते हो कि किस फ्रीक्वेंसी में आपके पैसे मार्केट में इन्वेस्ट होने हैं। मंथली भी कर सकते हो आप, 15 डेज भी कर सकते हो, वीकली भी कर सकते हो, क्वार्टरली भी कर सकते हो। सो मैं यहाँ पे पहले मंथली का ऑप्शन लूँगा। एंड द डेट भी आप सेट कर सकते हो कि कौन से तारीख को आपके फंड इन्वेस्ट होंगे। सो डेट मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ 25th और 25th ऑफ एवरी मंथ मेरे पैसे यहाँ पे इन्वेस्ट हो जाएंगे। सॉरी 23rd हो गया ये, 25th को सारे पैसे मेरे इन्वेस्ट हो जाएंगे जितने भी होने होंगे। और स्टेप अप मैं अनचेक कर दूंगा क्योंकि मुझे ऐसा कोई स्टेप अप नहीं करना है। तो यहाँ मैंने डेट वगैरह सब कुछ सेट कर दिया है एंड फ्रीक्वेंसी सेट कर दी है। इंस्टॉलमेंट अमाउंट भी मैंने सेट कर दिया विच इज 1000 एंड 5000 का इनिशियल इन्वेस्टमेंट। एंड नाउ ऑल आई हैव टू डू इज, नीचे आपको क्रिएट SIP दिख रही है और यहाँ पे देख सकते हो SIP विल बी एक्टिव अंटिल कैंसल्ड। तो मैंने कोई इसका टाइम पीरियड, कोई लॉक इन पीरियड नहीं है इसमें। सो ऑर्डर विल बी प्रोसेस्ड एज पर कट ऑफ टाइम फॉर ईच फंड कैटेगरी। जैसे कि मैंने आपको बताया था, हर फंड का एक अलग ऑर्डर प्रोसेसिंग टाइम होता है, वो अपने टाइम से ही इन्वेस्ट करेंगे पैसे, आपको ऑर्डर प्लेस करना है। बट तब मैंने क्रिएट SIP पे क्लिक करा तो मुझे फाइनल कंफर्मेशन अब ये पूछा जा रहा है एंड देन आई विल क्लिक ऑन क्रिएट। यहाँ पे नीचे देख पा रहे होगे कि SIP क्रिएटेड, SIP क्रिएट हो चुकी है। एंड नाउ अब मैं ऑर्डर सेक्शन में जाऊँगा एंड मैं आपको दिखाऊंगा कि क्या ऑर्डर सेक्शन में क्या हो रहा है। सो आई विल क्लिक हियर, SIP यहाँ पे एक्टिव हो चुकी है। आप देख पा रहे होगे कि पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड एक्टिव हो चुका है, अभी एक्टिव हो चुका है। एंड ऑर्डर्स में आप देख पा रहे होगे कि पेंडिंग ऑर्डर्स में पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड और एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज फंड, ये दोनों फंड जो मैंने बाई किए हैं वो दोनों ऑर्डर्स पे आ चुका है और SIP मैंने एक कर रखी है। सो अब यहाँ पे एक बैंक मैंडेट होता है, ठीक। अब बैंक मैंडेट का मतलब ये है कि आपके बैंक से ऑटोमेटिकली पैसे कट जाएं, आपको हर महीने डालना ना पड़े। तो इसके लिए मैं एक सेपरेट एक छोटी सी वीडियो बना दूंगा जिसमें आपको पता चलेगा किस तरीके से आप बैंक मैंडेट को सेटअप कर सकते हो। सो यहाँ पे मैंने आपको सारी चीज़ें बता दी हैं। सो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, अगर आपको समझ में आ गया हो जो मैंने चीज़ें आपको बताई हो, अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल, कि फ्यूचर में जो भी मैं वीडियोस डाल सकूं आप उसे देख सको एंड द वीडियो कैन बेनिफिट यू ऑल्सो। सो थैंक यू गाइज, थैंक यू वेरी मच।